ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेमिनेशंस होता है और कितने टाइप्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है। आपको पहले ही पता था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण बनता है। और इसकी जो कोर होती है, तो कोर जो होती है वो बहुत थिन शीट, बहुत सारी पतली जो थिन लेयर्स होती हैं उसकी बनाई जाती हैं। इसको हम लैमिनेशंस करके देते हैं और उसमें हम हाई ग्रेड ऑफ सिलिकॉन की बनी हुई रहती हैं। और लैमिनेशन में बीच में पेपर यूज़ करते हैं या फिर बहुत पतला पेपर होता है जिससे एक एक करके एक एक शीट रखी जाती हैं और उसको एक असेंबल किया जाता है। तो इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस ना हो और इससे एडी करंट लॉस को दूर किया जाता है और हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एल और ई टाइप का लेमिनेशन यूज़ होता है। अभी आगे हम देखेंगे, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आप देख सकते हो, एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग और एक होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो हम करते क्या है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखना है, हाई वोल्टेज को दूर। ये मैं क्लास में आपको समझा चुका था, क्योंकि हमें क्या करना है, इंसुलेशन कम लगेगा, है ना। हाई वोल्टेज में इंसुलेशन ज़्यादा रखते हैं, इसलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग ये पहले देखिए। कोर में मिनिमम इंसुलेशन, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अच्छा, एक और काम क्या करते हैं, आधी आपने देखा होगा आधी वाइंडिंग अपन कहाँ यूज़ करते हैं, वन साइडेड ऑफ द कोर एंड अदर पार्ट यूज़ करते हैं दूसरे साइड। इससे क्या होता है, आपका एक तो फ्लक्स कम, लीकेज फ्लक्स कम होता है, सेकंड वन इज इंसुलेशन हमें कम लगता है। ठीक है, मतलब आधा पार्ट आपका इस साइड, आधा पार्ट इस साइड। ठीक है, चलिए। मगर आप डायग्राम में कैसे दिखाते हो कि एक साइड प्राइमरी और एक साइड सेकेंडरी दिखाते हैं। तो ये क्यों करते हैं, बिकॉज लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। और टू वाइंडिंग अरेंजमेंट या तो कॉन्सेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक और सिलेंड्रिकल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ही लिम्ब के चारों ओर हम क्या कहते हैं, वायर को लगाते हैं। अब लिम्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दिस इज लिम्ब, जिस पे हमें वाइंडिंग करनी है, उसको हम लिम्ब कहते हैं। और जो शेल टाइप होता है, शेल टाइप में हम क्या करते हैं, सैंडविच लाइक वाइंडिंग करते हैं, मतलब बीच में पूरी वाइंडिंग होती है और बाजू में कोर होते हैं। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोर टाइप में वाइंडिंग ज़्यादा होती हैं और कोर कम होता है। ठीक है, और शेल टाइप में क्या होता है, कोर की लिम्स ज़्यादा होंगी, वाइंडिंग बीच में होंगी। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं, कोर जो सैंडविच वाइंडिंग है उसमें वाइंडिंग घिरी रहती कोरों से, और इसमें हम कह सकते हैं कोर घिरे हैं वाइंडिंगों से, ऐसा बोल सकते हैं आप बेटा। इधर आप देख सकते हो शेल टाइप में क्या होता है कि बोथ प्राइमरी और जो देख सकते हो तो बीच में है, मतलब इसी में आप क्या करोगे, इसमें जो है ये लो वोल्टेज वाइंडिंग मान लीजिए और हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की तरह से बने रहते हैं। और बाजू में ये क्या है, कोर है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे फ्लक्स, ये दो फ्लक्स आप देख सकते हो जा रहे हैं। और कोर इज़ मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेमिनेशन। आपको एक चीज़ समझना है कि ऐसा मान लीजिए, या तो ई शेप है और एक आई चाहिए, या यू चाहिए है। ठीक है, या फिर यू शेप ले लो और आप ये स्टैक के लिए टी ले लो। तो ऐसे भी आप बहुत सारी कटिंग यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। अब डिटेल में हम इसके बारे में, और हमने एक डिफरेंस मैंने लिया है यहाँ पे, आपको इससे जल्दी समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोर टाइप और शेल टाइप। देखिए, कोर टाइप में क्या होता है, वाइंडिंग सराउंडेड द कोर, और शेल टाइप में क्या होता है, कोर सराउंडेड बाय वाइंडिंग। लेमिनेशन इज कट इन द फॉर्म ऑफ एल स्ट्रिप, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, ई या एल। इसमें क्या होता है बेटा, कॉपर आपको ज़्यादा लगता है, इसमें कॉपर लेस लगता है। इसमें नंबर ऑफ लिम्ब कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इसमें नंबर ऑफ लिम्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं। इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक सर्किट 2 होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक जो होते हैं सर्किट होते हैं आपके, वो 1 होता है। मेंटेनेंस इसमें इजी होगा। क्यों मेंटेनेंस इजी होगा, देखिए मेंटेनेंस इजी इसलिए क्योंकि अलग अलग वाइंडिंग है। इसमें क्या है, डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक ही जगह बीच में। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका लो रहता है, और इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि बीच में कंसनट्रेट है। अच्छा, नेचुरल कूलिंग से ये हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, बहुत सी जगह अपन को बड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बीच में है। और इसमें जो है एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि आउटपुट जो है वो लेस होता है, और इसमें आपको आउटपुट हाई मिलेगा। इंसुलेशन इज़ मोर, क्योंकि इसमें इंसुलेशन ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप बीच में रख रहे हो तो इसमें लेस इंसुलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ बहुत सारे अपने अपने जगह पे अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सारी जो यूज़ आप कर रहे हो। ठीक है,
और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, हाई रेटिंग्स, जो हाई रेटिंग्स हैं, हाई रेटिंग्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कोर टाइप। और जो आप लोग शेल टाइप यूज़ करोगे, शेल टाइप में आपको क्या यूज़ करना है, शेल टाइप में आपको लो रेटिंग्स, पावर रेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोर टाइप जो है, कोर टाइप में जो है ज़्यादातर आप देख सकते हो सिंपल इस कंस्ट्रक्शन, कूलिंग प्रोसेस, और इसमें जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कि सैंडविच स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। और एक चीज़ बड़ा ध्यान देना है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को पास में रखना है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूर रखना है, ठीक है। थैंक यू।